अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज बनाने जा रहे हैं जी मेरे मियाँ जी यहाँ पे पकोड़े। और उन्होंने सबसे पहले आलूओं को ठीक है कश किया और उसके बाद प्याज डाले एंड अपने जादुई मसाले डाल रहे हैं। यहाँ पे बेसन डाला अब उन्होंने एज अ रिक्वायर्ड। और यहाँ पे फ्राइज़ काटे हुए थे बच्चों के लिए। यहाँ पर फिर हमने फ्राई किया, ठीक है। फ्राई कर रहे थे और साथ साथ मतलब डाल भी रहे थे और साथ ही वही निकाल रहे थे, ठीक है। ब्राउन हुए हैं तो फिर इनको निकाल लिया। ये यहाँ पर फिर दोबारा डाला और फिर यहाँ पर ये खा रहे थे सब बैठ के बच्चे भी और ख़ुद भी। और फिर कहते हैं हमने कोक पीनी है, तो फिर बाहर जाके ये कोक लेके आए हम, ठीक है। ये एक शॉप खुली थी, वहाँ से फाइनली मिल गई थी। फिर इनके स्किन पे बहुत ज़्यादा ना टैनिंग हो रही थी, तो मैंने सोचा चलें आपका ना फेशियल करते हैं, रिव्यू भी हो जाएगा। और ये आज हम गोल्ड का फेशियल कर रहे थे, ठीक है। ये सबसे पहले मैंने इनका क्लिनजिंग करके फेस नीट कर लिया था। फिर मैंने स्किन पॉलिश लगाई, वो जो आपको पहले क्लिप दिखाया थोड़ा सा। स्किन पॉलिश करने के बाद फिर मैंने इनकी स्किन पे क्लिनज़र लगाया, ठीक है। अच्छे से उसका मसाज किया। फिर वेट वाइप्स के साथ मैंने इसको भी नीट एंड क्लीन कर लिया, स्किन को यानी साफ़ कर लिया। कुछ लोग होते हैं स्पंज यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ स्पंज यूज़ नहीं करती, ठीक है। वेट वाइप्स यूज़ करती हूँ। ये होता है कि अगर हम स्पंज यूज़ करते हैं तो वो जर्म्स एक दूसरे के स्किन पे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जो वेट वाइप्स होते हैं उनका पर्पज़ ये है कि आपने साफ़ किया और डस्टबिन में गिरा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कर रही थी यहाँ पे स्क्रबिंग, ठीक है। यहाँ पर स्क्रबिंग लेनी है, मतलब स्क्रब लेना है, ठीक है। जो इनके रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक हमने प्रोडक्ट उठाना है। फिर उसके बाद छोटे छोटे स्ट्रोक्स में मैं यहाँ पे मसाज कर रही थी, मसाज नहीं थोड़ा बहुत ना मतलब स्क्रब कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे मसाज तो नहीं ना करना, हमने यहाँ पे स्क्रब करना है, यानी कि जो डेड स्किन है वो हमारी अंदर से नीट होके निकले, बाहर साफ़ सुथरी हो जाए। और जो भी डेड स्किन है वो अच्छे से इनके पोर्स वगैरह को क्लीन कर दें। और स्क्रबिंग का मतलब यही होता है कि अंदर से जो हमारे गंदे फासद मतलब स्किन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। बहुत डेड स्किन अंदर हो जाती है, तो वो उसके अच्छे से नीट एंड क्लीन करता है। यहाँ पर उसके बाद अगर आपको ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स का इशू है तो आप हल्की सी, अगर किसी के ज़्यादा ज़िद्दी टाइप के हैं तो आप स्टीम दे सकते हैं, ठीक है। स्टीम देने के बाद आप हल्के से मतलब ज़्यादा भी प्रेशर वो नहीं करना, आपने प्रेशर नहीं डालना स्किन पे, ठीक है। तो आप वहाँ से कील वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। नाक के एरिया और अगर किसी के चिक्स पर होते हैं, चिक्स पे भी होते हैं, वो आप निकाल सकते हैं। और आराम से काम करना है, तसल्ली से काम करना है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम नहीं करना, ठीक है। कोई पीछे नहीं लगा हुआ आपके, आराम आराम से सुकून से काम करना है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर मैंने नेक्स्ट इसके किट में से प्रोडक्ट उठाया, ठीक है। फिर जी अब यहाँ पर हम मसाज कर रहे हैं, ठीक है। और अच्छे तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से मसाज करना है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ मैं हाथों को ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ और प्रेशर पॉइंट की तरफ प्रेशर कर रही हूँ, यानी कि दबा रही हूँ। हल्का सा दबाना है, ज़्यादा भी दबाना नहीं है कि वो अगला बंदा इरिटेट होने लग जाए, ठीक है। तो इनकी स्किन बहुत टैनिंग में हुई हुई थी, तो मैंने सोचा आज इनका ना फेशियल कर दूँ, ठीक है। तो साथ साथ आपको भी दिखा दूँ, ठीक है, कि कैसे आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये देखें आप, फॉरहेड पे मैं इस तरह ऊपर की तरफ मसाज दे रही हूँ, ठीक है। आईब्रोज़ पे कर रही हूँ, फिर आइज़ के अराउंड कर रही हूँ, ठीक है। और नोज़ के अराउंड कर रही हूँ, ये फिंगर से साइडों पे कर रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं, ये जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। ये आप देख के घर में किसी पे प्रैक्टिस भी करिएगा, तब आपको आएगा, सिर्फ देखने से नहीं आता, ठीक है। और ये देखें मेरा नेक्स्ट स्टेप, ये इस तरह हर स्टेप को मेरे गौर से देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके। नेक पे, अपने कानों के इर्द गिर्द, ये सारी जगहों पे जो हमें नज़र आती हैं, सब चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए फेशियल करना है, ठीक है। ये फिंगरिंग स्टेप्स है, ठीक है। इससे हमारे जो सोए हुए सेल्स हैं वो जाग जाते हैं, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है। और ये देखें जी, अपने पूरे फेस पे ऐसे हमने फिंगरिंग स्टेप से कर लेना है, ठीक है।
ये देखिए, फिर नेक पीछे से शोल्डर वगैरह का मसाज अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। डीप गला जो होता है वो क्लाइंट को पहनाया होता है, तो वो पीछे से अच्छे तरीके से मसाज हो जाता है। फिर ये वाइप्स के साथ मैं नीट एंड क्लीन कर रही हूँ, स्किन को वाइप कर देना अब, ठीक है। स्किन को अब हमने अच्छे तरीके से, अब इनकी मूंछें भी भर गई थी, बियर्ड वगैरह, तो वो भी आप फिर मैं वो कर रही थी उसको भी साफ़ अच्छे तरीके से। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे स्पीड अप की हुई है, ठीक है, ताकि लंबी ना हो जाए, और आपने सारी देखनी है, गौर से देखनी है कैसे कैसे मैं स्टेप्स कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं स्किन पॉलिश, इसमें एक था स्किन पॉलिश के नाम से, ठीक है, क्रीम थी, तो मैं अब वो अप्लाई कर रही हूँ पहले पूरे फेस पे अच्छे तरीके से। इसको 2-3 मिनट मैंने ऐसे ही छोड़ा, ठीक है। और उसके बाद मैंने हल्का सा गीला किया हाथों को, और फिर मैंने हल्का सा मसाज कर दिया, ठीक है। ये आप देख लें, ऐसे आपने मसाज कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। ज़ाहिर है बाहर जाते हैं तो फिर टैनिंग हो जाती है इनका, फिर हमने ही ख्याल रखना है। तो आप इस तरह करके आप अपने हस्बैंड का कर सकती हैं, और क्लाइंट का भी आप इस तरह से कर सकती हैं। मतलब जो आपके आती हैं लेडीज़ वगैरह, तो आप उन पे भी यही स्टेप्स फॉलो कर सकती हैं, ठीक है। ये देखें, अच्छे तरीके से मैंने इसको किया। क्रीम को ऑब्ज़र्व करना है, ये नहीं कि प्रोडक्ट थोड़ी लेनी है और पानी लगा लगा के अगले बंदे को नहलाना नहीं है आपने। बाज़ होते हैं कि पानी उनकी गर्दन में जा रहा होता है, इतना इरिटेट हो रहा होता है, कपड़े गीले हो रहे होते हैं क्लाइंट के, तो वो बहुत मतलब वियर्ड लगता है काम, ठीक है। तो कंजूसी नहीं करनी प्रोडक्ट लगाने में, प्रोडक्ट भी लगाएं और उसको स्किन के अंदर ऑब्ज़र्व करें, ठीक है। फिर अब ये देख लें, मैंने इसको वेट वाइप से वाइप कर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छे तरीके से वाइप कर देना है। ये देखें, जैसे जैसे मैं इनका मतलब करती जा रही हूँ, तो स्किन ग्लो भी होती जा रही है और स्किन साफ़ सुथरी हो रही है, टैनिंग भी रिमूव हो रही थी, ठीक है। अब लास्ट में मैं यहाँ पर मास्क लगाने लगी हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर बेबी मेरा शोर मचाने लग गया था, तो मैं उसको उठाने लग गई थी, तो मैंने कहा चलें आप ना बेबी को पकड़ें, अब लास्ट ही रह गया था, तो इन्होंने फिर बेबी को पकड़ा। छोटू है अभी, तो फिर माशाल्लाह फिर बच्चों को भी देखना, घर के काम भी देखना, आपके लिए वीडियो भी बनानी, इतनी मेहनत करती हूँ। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी आज की वीडियो मेरी। और अगर एंटी एजिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, मतलब एंटी एजिंग फेशियल्स के बारे में आप के उनके क्या स्टेप्स होते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मैं इंशाल्लाह उस पर भी ट्यूटोरियल बनाऊंगी एंटी एजिंग वाइटनिंग फेशियल पे, ठीक है। ये जो यंगेस्ट होती हैं लड़कियां, टीन एजिंग में होती हैं, तो उनके स्टेप्स और होते हैं। जो ज़्यादा एज की होती हैं, तो वो फिर एंटी एजिंग वाइटनिंग फेशियल, मतलब वो उनके स्टेप्स अलहदा से होते हैं, ठीक है। ये मास्क मैंने 5 से 6 मिनट लगाया, फिर उसको अच्छे तरीके से वाइप कर देना है, अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर देना है। यहाँ पे देख लिए, इनको ना अच्छे तरीके से हर पार्ट इनका साफ़ करना है, ठीक है। मैं तो इनका कर रही थी, अपने हस्बैंड का कर रही थी, तो क्लाइंट का आपने अच्छे तरीके से वाइप आउट करना है, ठीक है। आँखों वगैरह में थोड़ी बहुत अगर चली भी जाए तो अब्बल में जाने नहीं देनी, लेकिन आपने अच्छे तरीके से उसको साफ़ कर लेना कि आँखों में जाए ना, ठीक है। तो यहाँ पे मूंछें वगैरह भर रही थी, तो मैं वो भी साथ साथ साफ़ कर रही थी, ठीक है। ज़ाहिर है वो पूरा हाथ फिरता है तो फेस पे, तो इस वजह से इनकी बियर्ड वगैरह थी, ठीक है। खैर, ये देखें जी, माशाल्लाह से कितनी शाइनी और ग्लोइंग स्किन हो रही थी। जब 1 नाइट गुजर जाए तो और स्किन ग्लो करती है। बीच बीच में आपने टोनर लगाते जाना है, वो स्किप हो गया पार्ट थोड़ा सा मेरा, तो ये मैं यहाँ पे टोनर लगा रही थी, ठीक है। फिर आपने उंगलियों से टैप टैप कर लेना है, ठीक है। और इन्होंने बाहर भी जाना था, तो मैं फिर यहाँ पे सन ब्लॉक दिखा रही थी, आपने यहाँ पे सन ब्लॉक लगा लेना है, ठीक है। ये रिवाज सीरीज़ में ही सन ब्लॉक था, तो मैं मोस्टली सैलून पे रखती हूँ, क्लाइंट्स के लगाती हूँ सन ब्लॉक।
अगर क्योंकि बाहर जाते हैं तो एकदम से सूरज की छांव के सामने अगर जाएंगे तो वो हमें रिएक्शन कर सकता है। फेशियल के फ़ौरन बाद आप क्लाइंट को सन ब्लॉक लगाएं, ठीक है। और हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, हमें डेली बेसिस पे सन ब्लॉक लाजमी लगाना चाहिए, ठीक है। ये जी इनकी फ़ाइनल लुक। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और दुआ में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके जी। ये मैं इनको पूछ रही थी कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है तो इनका रिज़ल्ट वो ख़ुद भी देख रहे थे।